इलेक्शन संडे पर पंजाब में गहमा गहमी, कौमी की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। बेशतर नशिस्तों पर हुक्मरान जमात के उम्मीदवारों को अब तक के नताइज में बढ़तरी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का बायकॉट। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीगी हरीफों से पीछे। NA-18 हरीपुर की नशिस्त पर कांटे का मुकाबला। 602 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में नून लीग के बाबर नवाज खान 45,000 से ज़ायद वोट्स लेकर पहले नंबर पर मौजूद। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज 44,900 से ज़ायद वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PP 269 मुजफ्फरगढ़ के 110 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 42,974 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी 30,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। साहिवाल में NA 143 और PP 203 पर लीगी उम्मीदवार को बढ़तरी मिलने पर जश्न। कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मोटरसाइकिल रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। सुबह 8 से 5 बगैर वक्फा पोलिंग। कहीं वोटर्स का रश तो कहीं पोलिंग का अमल सुस्त, कहीं तल्ख कलामी तो कहीं मुस्कुराहटों के तबादले। चीचावतनी में 2 उम्मीदवारों की तल्ख कलामी, पुलिस ने सूरत हाल संभाल ली। एक पोलिंग स्टेशन पर दुल्हा बारात के हमरा वोट कास्ट करने पहुंच गया। हाथ पांव से माजूर वोटर भी हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंचा। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की राना सनाउल्लाह के दामाद को वोट डालने की वीडियो वायरल। कारकुनान ने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर वीडियो बनाई। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े का नोटिस लिया। हरीपुर के हल्के NA-18 में वोटर की जानिब से सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर वायरल। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में भी बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन का दोनों वाकयात का नोटिस। पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले एक वोटर को हिरासत में ले लिया। ज़िमनी इलेक्शन पर अमन रहा। नंबर गेम के लिए बेअसर इंतखाबात में अवाम की दिलचस्पी कम रही। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया से गुफ्तगू। हरीपुर की तहसील गाजी की 2 यूनियन काउंसिल्स के 19 पोलिंग स्टेशन पर किसी खातून ने वोट नहीं डाला। अलहदा पोलिंग स्टेशन न होने की वजह से मकामी अफराद ने खवातीन को पोलिंग स्टेशन जाने से रोक दिया। हल्का NA 129 लाहौर में अपोजिशन लीडर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान असेंबली और मीडिया का दाखिला बंद। मोइन रियाज कुरैशी का पार्टी की नुमाइंदगी के लिए किसी को जाने की इजाज़त न मिलने का शिकवा। बड़ा हौसला अफजा चीज़ें देखने में आ रही हैं। मेजॉरिटी हल्कों में PTI का बॉयकॉट है और ये सियासी तौर पे हमेशा इसका नुकसान होता है बॉयकॉट का। सियासत में कोई बॉयकॉट नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला PMLN की एक वाज़ेह बढ़तरी हो। अतातारड़ का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की बढ़तरी का दावा। अक्सरियती हल्कों में PTI ने बायकॉट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। राना सना ने इंतखाबी माहौल पर इत्मीनान जाहिर कर दिया। पोलिंग स्टेशन के ऊपर यानी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या होना तो दूर की बात, किसी जगह से कोई शिकायत भी नहीं है। पाकिस्तान आज फिर 99 की तरह आगे बढ़ने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने और तरक्की की मंजिलें तय करने के लिए तैयार है। बाईकाट का तिया पांचा हो गया। लोगों ने बाईकाट को रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये बाईकाट अब पंजाब में हमेशा ही उससे PTI सतीलों वाला सलूक क्यों करती है कि पंजाब के लोगों को हक नहीं कि वो वोट डालें और KP में आप वोट डाल रहे हैं।
तलाल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के इंतखाबी बॉयकॉट का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम ने इंतखाबी बॉयकॉट मुस्तरद किया। पीटीआई पंजाब में बॉयकॉट करती है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में हिस्सा लेती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का पीटीआई की हिकमत अमली पर सवाल। हमने ये तय किया कि कौमी इंतखाबात तक जब तक उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, किसी को कैंडिडेट बनने की जरूरत नहीं है। बहुत वाज़ेह बात है। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो, सारे इख्तियारात उन ग्रास रूट लेवल के मुंतखब लोगों को मुंतकल होने चाहिए। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कारकुनान को निज़ाम बदलने की तहरीक यकसुई से जारी रखने की तलकीन। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर वफाकी आईनी अदालत में इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील। पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल तश्कील देने की इस्तदा की। 27वीं तरमीम के बाद केस आईनी अदालत को मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं जहाँ पर ये भंग की काश्त उसकी फसल तैयार है। मैं तमाम हुकूमत को जो खैबर पख्तूनख्वा की है, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी कहता हूँ कि अब आप इसको डिनाई करें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का वज़ीर आला केपी की ज़मीन पर भंग काश्त होने का दावा। सोहेल अफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सहमुल्की सीरीज के चौथे मैच में उस्मान तारिक की हैट्रिक। 194 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की 7 विकेटें 70 रन पर गिरी। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 195 रन बनाए। बाबर आजम 74 और साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। एशिया कप राइजिंग स्टार के फाइनल में पाकिस्तान का बांग्लादेश को 126 रन का हदफ। 3 रन पर इब्तिदाई 2 विकेटें गिरने के बाद सुस्त रफ्तार खेल। टूर्नामेंट हीरो माज सदाकत 27 रन बनाकर आउट हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कमेटी के अरकान की तादाद बढ़कर 8 हो गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ECC के चेयरमैन बरकरार। वज़ीर आला पंजाब का बाज़ शहरों में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। सूबे भर में गवर्नेंस और सफाई के इंतजामात की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई। महकमा रेवेन्यू बलोचिस्तान में 1 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों की निशानदही। गैर ज़रूरी अखराजात की मद में 1 अरब 42 करोड़ 53 लाख से ज़ायद के नुकसान का इंकशाफ। पंजाब में आलमी मयार के जदीद शहर बनाने का मिशन। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की जानिब से अलवतनी के नाम से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की तजारत को बड़ा धचका। गुज़श्ता माह अफगान ट्रांसिट रेट में माहाना बुनियादों पर 79% कमी रिकॉर्ड। दफ्तर खारजा में मीना बाजार सज गया। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों के रंग छा गए। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। ख़वातीन की समाजी खिदमात को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की स्पेशल ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड यूनिट का दर्जा देने की मंजूरी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की हर मुमकिन वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की यकीन दहानी। FIA मुल्तान ने इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। कराची से उम्रा वीज़े की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाला मुल्ज़िम ऑफलोड। विजिट वीज़े पर दुबई के रास्ते जबूती जाने वाले भी 9 मुसाफिर पकड़े गए। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन की हदूद में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। 2 भाई जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लेडी कांस्टेबल का बेटा निकला। मामूली झगड़े पर 20 साला नौजवान के कत्ल पर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म।
कनकोट में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में तेज रफ्तार ट्रक बस से टकरा गया, ट्रक ड्राइवर जाँ बहक, बस के 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने से पेश आया। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू से 1 हलाकत रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की कुल तादाद 77 और निजी अस्पतालों में 54 मरीज रिपोर्ट। न्यू कराची से भत्ताखोरी में मुलव्विस समद काठियावाड़ी ग्रुप का रिंदा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम ने जुलाई 2024 में तामीराती साइट पर भत्ते की पर्ची देने के बाद मजदूर के टांग में गोली मार दी थी। रावलपिंडी में ट्रैफिक कंजेशन को कम से कम वक्त में क्लियर करने के लिए सेफ सिटी कैमरा से मदद ली जा रही है। सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारा ट्रैफिक स्टाफ 24 घंटे मौजूद है, जो सेफ सिटी कैमराज में ट्रैफिक कंजेशन रिपोर्ट होने पर व्हाट्सएप ग्रुप और वायरलेस के जरिए मुतलका फील्ड स्टाफ को मैसेज कन्वे करता है, जिसकी वजह से कम टाइम में ट्रैफिक कंजेशन क्लियर हो रही है। रावलपिंडी में सेफ सिटी कैमरों को बाकायदा तौर पर फाल कर दिया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर ई चालान का आगाज। रावलपिंडी में 359 मकामात पर 2000 से ज्यादा कैमरे नस्ब कर दिए गए। ई चालान तस्वीर और कोड के साथ मालिक को घर के पते पर मौसूल होगा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर दुकान में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस पूरी इमारत में धुआं फैल गया। 2 अफराद की हालत गैर। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,500 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल। प्रोग्राम से मुस्तफीद खानदानों की तादाद 1,17,000 से तजावुज़ कर गई। एक्स के नए फीचर से फितना उल हिंदुस्तान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। एक्स के नए फीचर ने एक्स अकाउंट्स की लोकेशन जाहिर कर दी। बलूचिस्तान से मुतालिक जाली अकाउंट्स की लोकेशन भारत की निकली। इस्लामाबाद से मंसूब एक अकाउंट की लोकेशन अफगानिस्तान निकल आई। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर तो बन सकता है, लेकिन भारत में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। दारुल उलूम देवबंद के सदर अल मुदरसैन मौलाना अरशद मदनी का मोदी हुकूमत पर तंज। कहा, नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कभी सर ना उठा सके। इसराइल की जानिब से अमरीकी अमन वाहिदे की संगीन पामाली। गजा पर हमले में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर ने भी जाम शहादत नोश किया। ताज़ा कार्रवाइयों में 83 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। जंगबंदी के बाद वहशियाना इसराइली कार्रवाइयों में 318 शहादतें रिपोर्ट। गजा में इस्राएली फौज के बढ़ते हमलों पर हमास ने जंगबंदी खत्म होने के हवाले से खबरदार कर दिया। अमन मुआहिदा बचाने के लिए सालिसों से फौरी मुदाखलत करने की अपील। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर भी इसराइली हमले जारी। बैरूत के मुज़ाफ़ात पर फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हैसम तबातबाई को शहीद करने का दावा। G20 सरबराही इजलास में फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन तनाज़ात के मुंसिफ़ाना हल का मुतालबा कर दिया। एलामी में दुनिया की अहम मदनियात की सप्लाई को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। यूक्रेन जंगबंदी के लिए जनीवा में अहम बैठक। अमरीकी और यूक्रेनी वफूद की वाशिंगटन के पेश करदा जंगबंदी प्लान पर बातचीत जारी। अमरीकी सदर का यूक्रेनी क़यादत पर वार। जंगबंदी कोशिशों के लिए शुक्रगुजार न होने का शिकवा।
तेहरान में फजाई आलूगी इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। सांस की बीमारी फैलने लगी। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। रवां हफ्ते 5 रोज के लिए छोटे बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए गए। ईरान के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग ने हजारों एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। ईरान की जानिब से दोस्त ममालिक से इमदाद की अपील के बाद तुर्की और बेलारूस आग बुझाने के मिशन में शामिल हो गए। वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नाम। मस्बत में मुनाकिदा इवेंट में असद इकबाल और मोहम्मद आसिफ की टीम ने फाइनल में हांगकांग को शिकस्त दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजगोर में स्पोर्ट्स वीक। एफसी बलोचिस्तान साउथ के ताउन से क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और शतरंज समेत कई खेलों के मुकाबले। तलबा ने भरपूर दिलचस्पी ली। स्पेन ने सेमीफाइनल में जर्मनी को शिकस्त दे दी। डेविस कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली। इटली से मुकाबला होगा। सियालकोट के रिहायशी की शादी में डॉलर, यूरो और पाउंड की बारिश। बाराती रास्ते भर नोट निछावर करते रहे। गानों में हकीकत का रंग भरने वाले चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए।